वैसे कांग्रेस के टाइम में सबको काम मिले, हमने ये देखा है, क्योंकि हमें भी इस काम की लाइन में 40 साल हो गए, 40 साल से हम काम कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बैग लेके? अरे बैग लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा और मोदी जैसा प्रधानमंत्री आने को रहा है इंडिया में। हमारे कोई मुद्दे नहीं, हम तो बेरोजगार हैं, हमारे मुद्दे क्या रहेंगे? और अगर कोर्ट आदेश देता है कि मंदिर बनाया जाए फिर क्या करेंगे? तो कोर्ट के आदेश से तो वो भी बन गया, जहाँ पे कोई प्रूफ नहीं मिला। इसमें प्रूफ मिल रहा है कि चलो मंदिर था, इसमें प्रूफ नहीं है कि ये हिंदू थे, हम भी तो हिंदू थे। मुगलों के स्ट्रक्चर की बात होती है, उनको गिराने की बात होती है, मुगलों पर प्रहार करने की बात होती है, तो आपको बुरा क्यों लगता है? हमें को बुरा लगेगा यार, आप लोग जो ना झूठी अफवाह फैलाते हैं इसलिए बुरा लगता है। लेकिन आप ये क्यों बोलते हैं कि वहाँ मंदिर नहीं था, मस्जिद नहीं था? आप एग्री क्यों नहीं करते हैं? फिर आप भाईचारे की बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, आपको वो समझ में नहीं आता। आपके पास में मौका नहीं है, आपको वोट का अधिकार नहीं है क्या? बहुसंख्यक कौन है? हिंदू भाई है ना, तो सरकार कौन बनाएगा? हिंदू भाई बनाएंगे। 20% में से क्या फर्क पड़ता है? मेरे दोनों पैर में सरिया लगा हुआ है, रोड रोलर चढ़ गया था, फिर भी मेहनत करके खाता हूँ। शाद हुसैन अंसारी, बड़ा लंबा नाम है। शॉर्टकट में दिलसाद। शॉर्टकट में। ये बताइए, चुनाव सर पे है, क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री इस बार? इधर हो जाइए थोड़ा सा। जो काम कर सके, जो काम कर सके उसको। किस पे भरोसा लग रहा है, कौन कर सकता है काम? भरोसा किस पे करें? वादे सब करते हैं, सब बातें करते हैं, सब वादे करते हैं, वादा पूरा कौन करता है? राहुल गांधी इस बार कह रहे हैं वादे पूरे किए जाएंगे, हमें मौका तो दीजिए। अब पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। क्यों? वही, आप भरोसा नहीं करते राहुल गांधी पे? नहीं भरोसा तो तो इकलौते नेता हैं देश में जो कहते हैं हम मुसलमानों के नेता हैं, हमारी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। वैसे कांग्रेस के टाइम में सबको काम मिले, हमने ये देखा है, क्योंकि हमें भी इस काम की लाइन में 40 साल हो गए, 40 साल से हम काम कर रहे हैं। उस टाइम में जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक तो काम धंधे सबको मिले। अभी सब चौपट हो गया, अब कोई काम धंधा नहीं बचा सरकार में। अब काम धंधे है नहीं। मैं एक्सपोर्ट लाइन से हूँ, मैं पैटर्न मास्टर हूँ। तो भाजपा के आने से नौकरी पे ही प्रहार हुआ है या कोई और कुछ और भी नुकसान हुआ देश का? जो एक्सपोर्ट लाइन थी हमारी वो ख़त्म है, ख़त्म के कगार पे है। अब ये हमारा एक्सपोर्ट लाइन सारा बांग्लादेश चला गया, बहुत सस्ते में बना रहे हैं, हमारा डबल पड़ जाता है, तो यहाँ कौन ऑर्डर देगा? और क्या क्या भाजपा ने किया? बिजनेस की है, काम धंधों की है, काम धंधे चले, सबको रोजगार मिले। तो इस बार आप बदलाव करेंगे इलेक्शंस में या क्या दोबारा भाजपा को? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए? जी बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। क्यों, आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे कोई मुद्दे नहीं, हम तो बेरोजगार हैं, हमारे मुद्दे क्या रहेंगे? हम तो बेरोजगार हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? हम ना हमको नौकरी है ना रोजी है। क्या नाम है आपका? इधर आइए। मेरा नाम नहीं है। अरे नाम तो बताइए। नहीं कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं, ये मेरा भाई है, मैं देखो बहस नहीं करना चाहता किसी जगह। हम बहस नहीं कर रहे, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। कहाँ जा रहे हैं बैग लेके? अरे बैग लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा या कहीं भी जाऊं, मैं यहीं मर जाऊं। यहाँ कोई देखो, मैं हिंदू मुसलमानों को भाई भाई समझता हूँ, मैं इस बात के खिलाफ हूँ। इसी देश में हिंदू जन्मे, इसी देश में मुसलमान जन्मे, मैं उस बात के खिलाफ हूँ। मस्जिद मंदिर के मैं कहना चाहिए दोनों एक साथ पूजा करनी चाहिए। ये कहीं भी नहीं लिखा कि अल्लाह को मत मानो कि भगवान को मत मानो, इस बात के मैं खिलाफ हूँ। योगी बाबा को मानो। हाँ, पर मोदी जैसा प्रधानमंत्री आने को रहा है इंडिया में, ये बात। मतलब मोदी चाहिए वापस से? उन पे तो आरोप लगता है कि जैसे आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, खत्म कर दिया भाईचारा उन्होंने। भाईचारा तो बना रहेगा। ये तो भाई कहना जो सामाजिक तत्व है ना, वह लड़ाना चाहते हैं। ये भाईचारा तो कौन लड़ाना चाहता है? सामाजिक तत्व है, मुसलमान हिंदू नहीं लड़ रहे। अच्छा, ये कह रहे मोदी तो नहीं लड़ रहा, सामाजिक तत्व लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? ना तो हिंदू लड़ रहा है ना मुसलमान लड़ रहा है। मैं तो यही कहूँगा। जो राहुल गांधी तो बड़े कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के हर रैली में कह रहे राहुल गांधी के भी हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, भाजपा लड़वा रही है, मोदी लड़वा रहा है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो दंगे फसाद नहीं करवाती? हाँ बस, ये भाई है हमारे, हम इनके भाई हैं, ये हमारे भाई हैं। पब्लिक नहीं। भाजपा में कोई दिक्कत नहीं है भाईचारे में, जैसे आरोप लगते हैं? मैं इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा फैन हूँ आज भी।
हम टोपी लगा के सारे एरिया देखो में मेरी बात जाते हैं। सुनिए, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी ना, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे ना, वैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं। अब कोई नहीं होने का। मैं आज भी नहीं होने का। आज मैं मोदी का हूं तो मोदी ने देश के लिए काम किया, और ये तो भाईचारा बना रहेगा। ये तो सामाजिक तत्व लड़ा रहे हैं आपस में। मैं बार बार कह रहा हूँ, सामाजिक तत्व बने, ये कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? कल को ये कहोगे हिंदू छोड़ो भाई, ये भाई हैं, भाई रहेंगे। सिख भी यहीं रहेंगे, ईसाई भी यहीं रहेंगे, मुसलमान भाई भी यहीं रहेंगे, हिंदू भाई भी यहीं रहेंगे। सामाजिक भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाईचारा- अच्छा जाइएगा नहीं भी, आप रुकिएगा यहीं पे। भाईचारा है, जब नफरत फैलती है तो भाईचारा सारा खत्म हो जाता है। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे कि आप कह रहे हैं भाईचारा है, जैसे भी भाईचारा अगर नहीं अयोध्या होता मंदिर तो बना दंगे है, फसाद हो जाते हैं। वो तो जब दंगे फसाद करवाते हैं तभी होते हैं, वरना नहीं होते हैं। मैं क्या करूँ, काशी विश्वनाथ पे जो मसला चला हुआ है, क्या लगता है मुस्लिम पक्ष तो एग्री नहीं है कि हम मस्जिद को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ साक्ष्य मिल चुके हैं कि वहाँ मंदिर नहीं था। होगा छोड़ने के लिए, क्योंकि वो मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। और अगर कोर्ट आदेश देता है कि मंदिर बनाया जाए, फिर क्या करेंगे? तो कोर्ट के आदेश से तो वो भी बन गया, जहाँ पे कोई प्रूफ नहीं मिला वो भी तो बन गया। तो ये भाईचारे की देन है या क्या माने इसको? अगर कोर्ट पे ही सारे फैसले छोड़ दिए जाएं, ये आपस में मिलजुल के कुछ फैसले पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये कैसा ना भाईचारा? भाईचारे की देन है और ना किस कोर्ट की देन है, ये नेताओं की देन है। नेताओं की देन है। नेताओं की देन है, नेताओं की नफरत फैलाई हुई, नेताओं की मंदिर मस्जिद फैलाया हुआ। हम तो नहीं चाहते। तो ये जो आम नागरिक हैं, आम मुस्लिम हैं, वो क्यों नेताओं के चक्कर में आते हैं? वो नहीं क्यों उनकी बातें सुनते हैं? नहीं आते। जैसे वो कहते हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे, हर चीज़ का विरोध होता है सर। गलत सीए हो, यूसीसी हो, कोई भी मुद्दा हो, हर चीज़ का विरोध किया जाता है, सड़कों पर लोग उतरते हैं, क्यों उन नेताओं के चक्कर में आता है? वो मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए ही उतरते हैं। अगर मीडिया में बात नहीं फैलाई जाए तो कोई क्यों उतरेगा? नहीं उतरेगा ना। बाकी नॉर्मली बिना कोर्ट कचहरी के भाईचारे की सहमति से आप मंदिर नहीं बनने देंगे काशी में? अरे उनसे क्या पूछ रहे हो यार, उन्हें आप बता दीजिए, आपसे पूछ रहे थे। ये मामला कोर्ट का होता, उनसे क्या मतलब है या हमारा क्या मतलब है? कोर्ट मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बोला भाईचारा है, कोर्ट ने फैसला- बड़ा बढ़िया है। भाईचारा तो है। तो मेरा सवाल है, जब जैसे हम आर्कियोलॉजिकल हाँ, जो इसका जिस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए उनसे बातें ना किया करो। शरीफ लोग हैं, इनको क्या पता कि जो है मंदिर का फैसला कौन देगा या मस्जिद का? अरे फैसला नहीं सुनना है सर, जवाब जानना है। आप तो उत्तर दे सकते हैं, आप बताइए। मंदिर बना दिया जाए बिना कोर्ट कचहरी के, क्या लगता है भाईचारा अगर है तो? मंदिर कहाँ कहाँ बनाओगे? काशी में पूरे हिंदुस्तान में पहले मस्जिद होता, पूरी मस्जिद ले लो इसके। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, आप यही चाहते हो कि मुसलमान की सारी मस्जिद ले लो भाई, इस तरह से सारी मस्जिद कौन बना रहा है सारी मस्जिदों पे मंदिर, ये तो बताइए। कौन कह रहा है कि पूरी? से यही लग रहा है। अफवाहें तो ऐसी फैलाई नहीं, जाती उसी मस्जिद में भगवान अभी थोड़ा सा ना खान साहब, थोड़ा शांति से इस चीज़ सोचिए। हिंदुस्तान में 3 लाख मस्जिदें हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ 3 मस्जिदों को लेकर है। 3 लाख मस्जिदों को तो नहीं है, बोल रहे हैं ना लोग कि इनको तोड़ दिया जाए। 3 लाख मस्जिदों में सिर्फ 3 मस्जिदों को ही क्यों चुना? कहीं ना कहीं वहाँ प्रूफ मिल रहा है कि वहाँ मंदिर था। आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, जैसे आपकी आस्था जुड़ी हुई है मस्जिदों से। तुम्हारी बात पूरी हो गई, उसमें प्रूफ मिल रहा है कि चलो मंदिर था। इसमें प्रूफ नहीं है कि ये हिंदू थे। हम भी तो हिंदू थे, तो हम हिंदू थे तो हमने मस्जिद बना लिए, तो कौन सा बुरा कर दिए? लेकिन मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है ना, दिक्कत यहाँ हुई मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई हुई है, बाकी दिक्कत नहीं है। ये किसने देखा है? ये कितना पुराना मंदिर है पता है तुम्हें? एएसआई पर भरोसा करते हैं नहीं करते? एक मिनट मेरी बात सुनो, ये कितना पुराना मंदिर है? औरंगजेब के ज़माने से पहले का मंदिर है। अफवाहें दुनिया भर की आप लोगों ने मीडिया वाले ही फैलाते हैं। ये लाल किला कितना, इस बात का क्या ताल्लुक था कि औरंगजेब के ज़माने का मंदिर है? एक मिनट, मस्जिद से क्या ताल्लुक? मेरी बात सुनो, सबने यही अफवाह फैलाई है ना, ये औरंगजेब मंदिर तोड़ता था। ये इतना पुराना, कम से कम 300-400 साल मंदिर पुराना होगा ये। अगर वो तोड़ता तो ये रहता। ये अपने दिमाग से मेरे सोचना मेरे चाहिए। को एक बात बताइए चाचा, औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो आपको बुरा काहे लगता है? वो मुगल थे, आप मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान है, आप इस देश का अटूट हिस्सा बुरा है। इससे- आप ये बात नहीं मानते क्या? हमें बुरा इस पे लगता है। मेरे क्या सवाल है? उल्टी बातों की आप इस देश का अटूट हिस्सा हैं,
पहले पूरी बात है या नहीं है? आप लोग जब उल्टे सीधे सवाल करते हो ना, मुगलों के स्ट्रक्चर की बात होती है, उनको गिराने की बात होती है, मुगलों पर प्रहार करने की बात होती है, तो आपको बुरा क्यों लगता है? हमें को बुरा लगेगा यार। आप लोग जो ना झूठी अफवाह फैलाते हैं इसलिए बुरा लगता है। जो झूठ बोलते हैं ना कि मंदिर इतने सारे यहाँ तोड़ दिए, यहाँ तोड़ दिए, हर बच्चे के मन में आप लोग जहर भर रहे हो। आने ये रिपोर्ट हमने तो पेश नहीं की है, एएसआई रिपोर्ट पेश कर रही है कि वहाँ मंदिर था। हम क्या करें, हमें तो लोगों से पूछना पड़ेगा ना। से भाजपा की सरकार से पहले से ये रिपोर्ट नहीं आई थी, तो इसी सरकार में दिखाई पड़ा वो मंदिर था। अफवाहों पे कम ध्यान दिया करो यार। आप लोग मेन मुद्दा तो उठाते नहीं हो। देश का हमारा क्या, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुनो, मैं बात वर्शिप एक्ट 99 इस मुद्दे पे कभी वर्शिप एक्ट कब आया था ये बताइए? पहले मेरी भाजपा की सरकार में तो नहीं आया था ना। जिस दिन वर्शिप एक्ट लागू हुआ, मेरी बात सुन लीजिए, जिस दिन वर्शिप एक्ट लागू हुआ उस दिन काशी का मुद्दा जो है वो हाई कोर्ट में गया था सर। तब भाजपा नहीं थी। इलेक्शन करीब आता है तो मंदिर मस्जिद पे क्यों जाते हो? इलेक्शन करीब आ रहा है तो देश के भविष्य के बारे में सोचो। हमारे देश के युवा बेरोजगार है, हमारे देश में भ्रष्टाचार कितना है। तो बोलिए ना, आप उन मुद्दों को भी लाइए। लेकिन आप ये क्यों बोलते हैं कि वहाँ मंदिर नहीं था, मस्जिद नहीं था? आप एग्री क्यों नहीं करते हैं? फिर आप भाईचारे की बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, आपको वो समझ में नहीं आता। मोदी जी पीएम बने थे तो सिर्फ हमारे देश में काला धन लाने के लिए, ज़्यादा जोर शोर इसी बात पे था। यहाँ का धरना जो चल रहा था इसी पे चल रहा कि मोदी जी आ रहे हैं, काला धन वापस आएगा, रोजगारी बढ़ेगी, रोजगार आएगा। वो सब सारा काम विलोम में हो गया, सारा कुछ उल्टा हो गया। ना कोई काला धन आया, ना कोई रोजगार बढ़ा, ऊपर से फैक्ट्रियाँ बहुत सारी बंद हो गई। मौका है ना आपके पास में, चुनाव आ गए, बदल दीजिए सरकार, कौन रोक रहा है? हमारे पास में कहाँ मौका है? मौका जिसके पास में होता है वो। आपके पास में मौका नहीं है, आपको वोट का अधिकार नहीं है क्या? बहुसंख्यक कौन है? हिंदू भाई है ना, तो सरकार कौन बनाएगा? हिंदू भाई बनाएंगे। 20% में से क्या फर्क पड़ता है? 10% से क्या फर्क? 2% सरदार जी हैं, इससे क्या इसका अच्छा, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है फिर? बहुसंख्यक हिंदू हैं, वो अपनी सरकार बना लेंगे, मुसलमान जो है कम्युनिटी वो कम है, तो इसका सोल्यूशन क्या नज़र आता है आपको? आपकी सरकार तो बनेगी नहीं फिर। सरकार नहीं बनेगी, लेकिन देश के कोई किसी की भी सरकार बने, लेकिन हमारी सरकार तो वो भी है। भाजपा क्या हमें रोटी नहीं दे रही है? भाजपा में क्या अनाज नहीं दे रही है? भाजपा क्या नहीं दे रही है? ये चीज़ क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारी सरकार, भाजपा भी हमारी सरकार है, हम भी इस देश के नागरिक हैं? क्या आपत्ति है ये चीज़ स्वीकार करने में सर? आप बुरा मत मानना, आपके अंतर में नहीं घुसा हूँ। आप जैसे मीडिया वालों ने समाज में जहर घोल रखा है कि मुसलमान जो है भाजपा को वोट नहीं देता। अंदर की बात मैं तुम्हें बताऊँ कितने वोट, चलो दिखाओ, मेरे सामने वोट पड़े हैं। अच्छा, ईमानदारी से जवाब देना, जहर इस बात में घुल रहा है कि 3 लाख मस्जिदों में सिर्फ 3 मस्जिदों की बात हो रही है हिंदुस्तान में। कुल मिला के फिर तुम बताइए ना, ये जहर वाली बात है या आप जो बोल रहे हैं कि ये जहर वाली बात है? मंदिर मस्जिद जो है, अगर सही मायने में, अगर देखो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मामला बड़ा वो श्रद्धा का होता है। परमात्मा तब भी आप बोलते हैं, 1 मिनट, परमात्मा तब भी आप बोलते हैं। परमात्मा कौन है आप बता सकते हो? सिर्फ राम पे ही अटके हो यार। ईश्वर के नाम राम भी हैं, परमात्मा भी है, और वो क्या नाम है, ईश्वर भी है। हिंदी में कितने इतने सारे नाम है, सिर्फ राम पे क्यों अटके रहते हैं? ईश्वर कौन है? परमात्मा कौन है? ये बताइए, माहौल क्या लग रहा है? देश में चुनाव आ गए हैं, प्रधानमंत्री किसको देख रही है? देखिए, केंद्रीय लेवल पर देखा जाए तो हम अभी फ़िलहाल बीजेपी को ही पसंद करेंगे। उसकी वजह होती है कि हमारी देश की सुरक्षा सबसे पहले महत्व रखना है। जो मोदी जी एक चौकीदार के रूप में हमारा देश की रक्षा कर रहे हैं और हमारे चारों ओर से मजबूत बना रहे हैं, पूरे विश्व में अपने देश की महत्व को बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से इसी बीजेपी को आना चाहिए ताकि हमारा देश और सभी के निगाह में भी और देशों के भी उसमें भी आगे बढ़े कि ये भारत भी कुछ है, जो जिसकी वो पोजीशन पहले डाउन थी, उस पोजीशन को इन्होंने काफ़ी बढ़ाया है लोगों के विश्व के अंदर। इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा बनी रहे। मतलब मोदी के हाथों में देश है तो सुरक्षित है, विपक्ष तो नहीं कहता कि सुरक्षित देश है, लोकतंत्र खतरे में बताते हैं वो लोग। उसकी वजह से कि देखिए, पहले भी युद्ध जो होते थे छोटे मोटे, जैसे पाकिस्तान और भारत के जो हुआ करते थे, तो उसमें ज़्यादातर लोगों का जो होता था रुझान पाकिस्तान को, उसका विरोध नहीं दिखाई देता था। लेकिन बीजेपी में दिखाई देता है कि ये देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए पहला जो मुद्दा देश है और हम जनता के लिए भी, क्योंकि देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, वरना हमारे पास जो कुछ है वो सब बेकार है।
इस महिलाएं महसूस करती हैं सुरक्षित भाजपा में? हाँ, अभी पहले की अपेक्षा करती हैं। जो पहले आए दिन ये छेड़छाड़ होना है, गुंडा बदमाशी, रेप कुछ हो जाती है, उसमें बहुत कमी आई है जब से, क्योंकि लोगों में डर बैठ गया कि हम कुछ गलत करेंगे तो महिलाओं को वो बात मानी जाएगी। तो इस वजह से सुरक्षा तो बढ़ी है, माने महिलाओं को थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है, तभी महिलाएं आगे आके अपना सर्विस नौकरी या देखो मुस्लिम भी आगे आ रहा है, मुस्लिम महिलाएं भी आगे आ रही हैं वर्किंग के लिए। जो पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी वो भी अब अपना खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। सारा विपक्ष एकजुट है इस बार चुनाव में कि टक्कर देंगे हम भाजपा को। भाजपा कह रही है कि 400 पार है, वो कह रहे हैं कि हम टक्कर दे रहे हैं इस बार। वो जुड़ने दीजिए अगर उनको ऐसा लगता है तो, पर जनता अगर उसके बावजूद भी समझती है कि नहीं हमारे लिए देश बेटर है, हमारे कार्य की ओर हमारे हैं, तो जनता उसी को देगी ना जो बेटर होगा। अच्छा, एक टैगलाइन बड़ी चल रही है आजकल कि देश के 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, क्योंकि उन्होंने देश को महत्व रखा है, प्रथम प्राथमिकता देश को दी है, फिर पार्टी को भी दी है और लोगों की जनता के डेवलपमेंट को भी दी है। क्या नाम है? बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? सर मेरा नाम सबीर है सर। समीर? सबीर हाँ सर। कहाँ से? सर बिहार से सर। बिहार से? हाँ सर। वोट डालते हैं? वोट तो सर अभी गांव में डालते हैं, यहाँ तो कैसे डालेंगे? गाँव में डालेंगे वोटें तो। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री तो सर जो अच्छा काम करेगा उसी को बनाएंगे। कौन काम अच्छा कर रहा है? सर वैसे तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, पर मेरे लिए अभी कुछ नहीं किए हैं सर। मेरे लिए करेंगे तो मैं और ज़्यादा वोट करूँगा मोदी जी को। क्या चाहते हैं कि मोदी जी आपके लिए क्या करें? सर मेरे दोनों पैर में सरिया लगा हुआ है सर, रोड रोलर चढ़ गया था, फिर भी मेहनत करके खाता हूँ। और अभी के टाइम पे कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ, सबको देखता हूँ, सबको खिलाता पिलाता हूँ। मेरे पास अगर पैसा है तो मैं खिलाऊंगा, कोई अगर पैसा है तो उसको पानी पिलाऊंगा, खिलाऊंगा, मतलब अच्छा काम करता हूँ सर। पर आप कह रहे हैं कि आपको दिक्कत है फिजिकली, फिर भी आप मेहनत करके खा रहे हैं। विपक्ष, देश का विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी है। हाँ सर, रोजगारी है सर, वही नौकरी वोकरी नहीं है सर, इसलिए वहाँ से यहाँ आया कमाने के लिए, वो भी इस हाल में कि दोनों पैर में सरिया लगा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं है। मेरे पापा भी यही लॉकडाउन से, ये सन 2000 मतलब 20 से जो लॉकडाउन लगा था लापता है 3 साल से, उनको भी बहुत ढूंढा पर मिले नहीं। अब नौकरी कर रहे हैं और क्या करें? मोदी जी क्या करेंगे? हमारा कुछ हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे। इमोशनल मत हुई, ये तो देखिए आपकी पर्सनली दिक्कत है, बट सही हो जाता है बात। उसकी बिहार सरकार ने कभी कोई मदद नहीं की आपकी? वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के लोगों ने? नहीं सर, जब यहाँ का सरकार नहीं कर रहा तो बिहार का सरकार क्या करेगा सर? ऐसे ही दारू शराब खुलेआम बिक रहा है सर। जो अगर पर्सनल बात बोले कि हमारी ये समस्या हमारी, वो तो अनेक है, वो हमारे भाग्य पर डिपेंड है। हमने जो कर्म के आधार पर आया उसको हमको प्रारब्ध तो भुगतना ही होगा, है ना। वो चीज़ें हमारे साथ आएंगी, इसलिए हम उस बात को नहीं रखते उसके मुद्दे में, क्योंकि हम भी संत हैं, हम भी भ्रमण कर रहे हैं, भटकते हैं, हमारा भी परिवार है, बच्चे हैं, हस्बैंड, हमने भी अनेक समस्याओं का सामना किया है और कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बावजूद भी चल रहे हैं। जैसे श्री राम ने 14 वर्ष वनवास के अनेक समस्याओं का सामना किया, क्या उन्होंने अपने बात को बोला कि मेरी समस्याएं हैं? दुनिया में रहना है तो सर्वाइव करना है तो काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना।